दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, यदि आप किसान भाई चने के बीज की बुआई करना चाहते हैं और चने के बीज की बुआई के पहले आपको अपनी खेत में ऐसे कौन से प्रोडक्ट डालना चाहिए जिससे कि आपको चने की खेती में आगे जाकर रोग देखने को नहीं मिले। नहीं तो बहुत सारे किसान भाई जो प्रोडक्ट नहीं डालते हैं जो चने की बुआई करने से पहले, तो उन किसान भाइयों को आगे जाकर चने की फसल में जिससे कि चने के पौधे सूखते हैं, उगटा रोग देखने को मिलते हैं चने की फसल में, तो वह रोग आपको नहीं देखना पड़ेगा। यदि मैं आपको इस वीडियो में जो दवाइयाँ बताऊंगा उनको यदि आप इस्तेमाल करते हैं चने की बुआई से पहले, और आपको यह भी बताऊंगा कि आप जो चने का बीज लेते हैं तो आप चने के बीज को ऐसी कौन सी दवा से उपचारित करना चाहिए जिससे कि उसमें रोग नहीं लगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई तरह तरह की गलतियां करते हैं, सीधी डायरेक्ट किसान भाई चने के बीज की बुआई अपने खेत में कर देते हैं और उन किसान भाइयों को बाद में अपनी चने की फसल में पानी पिलाने से पहले उन किसान भाइयों को अपनी चने की फसल में बीमारियां देखने को मिल जाती हैं और उन किसान भाइयों को चने के पौधे सूखे हुए दिखाई देते हैं। फिर वह किसान भाई सोचता है कि चने के पौधे किस वजह से सूख रहे हैं। तो किसान भाइयों, यह गलतियां आप किसान भाइयों ने चने की बुआई से पहले उनमें फंगिसाइड दवाइयां नहीं डाली थी, जिससे कि आज उन किसान भाइयों को जो कि उगटा रोग उस चने की फसल में देखने को मिला है। तो आप किसान भाइयों को यह गलतियां नहीं करना है और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से जान जाएंगे, समझ जाएंगे और आपको आगे जाकर अपनी चने की फसल में रोग भी देखने को नहीं मिलेंगे और आप चने की फसल से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। जब भी आप किसान भाई चने के बीज की बुआई करें तो उससे पहले आपको खेत में वह प्रोडक्ट डालना है। तो आपको किसान भाइयों सबसे पहले तो लेना है जो कि सड़ा हुआ गोबर खाद, जो कि आपको गांव में देखने को मिल जाएगा। तो आपको 1 क्विंटल जो कि आपको गोबर सड़ा हुआ खाद लेना है और उसके बाद में आपको 5 से 10 केजी जो ट्राइकोडर्मा जो फंगिसाइड जो दवा आती है, यह दवा आपको जो कि सरकारी समितियों की जो दुकानें हैं तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। आप ट्राइकोडर्मा जो फंगिसाइड दवा आती है तो आप उसको ला सकते हैं और आप किसान भाइयों को जो यह 50-50 किलो आपने जो गोबर खाद सड़ी हुई ली है तो आपको उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको अपने खेत में डाल देना है। आपको यह 1 एकड़ खेत के लिए डाल देना है, जिससे कि आपको आगे जाकर चने की फसल में रोग देखने को नहीं मिलेगा। यह बातें तो वही किसान भाइयों जब आप चने के बीज की बुआई नहीं करते हैं उससे पहले आपको इन खादों को डालना पड़ेगा, तभी जाकर आप सभी आगे जाकर अच्छे से रिजल्ट ले पाएंगे। और अब बात करते हैं चने के बीज को किस प्रकार से उपचारित करना है जिससे कि आपको जो आगे चने की खेती में जो उगटा रोग लगता है वह देखने को नहीं मिले। तो उसके लिए आपको मैं 2 ऐसे फंगिसाइड दवाइयाँ बताने वाला हूँ। यदि आप उनमें से किसी भी एक फंगिसाइड से अपने चने के बीज को बीज उपचारित कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंगिसाइड आप कार्बनडाजिम जो 50% जो WP फॉर्मुलेशन में आता है, आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी जो उसमें टेक्निकल है कार्बनडाजिम 50%, तो वह लेकर आ जाना है। और आपको 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको चने के बीज में बीज उपचारित कर लेना है। या फिर आप इसके अलावा दूसरा फंगिसाइड डालना चाहते हैं तो आप इसके अलावा तो ट्राइकोडर्मा जो दवा आती है, जो फंगिसाइड दवा आती है, तो आप 5 से 10 ग्राम आपको प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको चने के बीज में मिला लेना है और आपको चने के बीज की बुआई कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे जाकर रोग देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 फंगिसाइड के बारे में बता दिए हैं, तो आप उन दोनों में से किसी भी एक फंगिसाइड से अपने चने के बीज को बीज उपचारित कर सकते हैं और आप चने के बीज की बुआई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको चने के बीज की बुआई करना है, जिससे कि आप ताबड़तोड़ रिकॉर्ड उत्पादन आप आगे जाकर चने की खेती से ले सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज
जितने भी किसान भाई चने की खेती करना चाहते हैं और अभी तक चने के बीज की बुआई नहीं करी है, तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और आप चने के बीज की बुआई कर सकते हैं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसान भाइयों का कोई भी पैसा नहीं लगता है हमारा चैनल सब्सक्राइब करने में, और आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की जानकारियां देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि आप उन जानकारियों को अच्छे से देखकर समझकर आप आगे जाकर अपनी खेती से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।